सबको जय मसीह की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि अय्यूब के बारे में है। अय्यूब क्या है? एक धर्मी मनुष्य था। परमेश्वर ने उसकी खुद गवाही दी कि वो मनुष्यों में से खरा और धर्मी है। और अय्यूब एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर के संग संग चलता था। जो भी परमेश्वर से कहता था वो पूरा करता था। तो हम सुनते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब क्या ऊज नगर का वासी था और वो क्या है? धर्मी मनुष्य था, खरा मनुष्य था, मन की सिधाई से चलता था। तो परमेश्वर ने क्या उसे बहुत सा धन दौलत मान सम्मान दिया हुआ था और उसके 10 बेटे बेटियां थी, 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी। गाय बैल बहुत था उसके पास। तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर की सभा लगी हुई थी। तो उस सभा में परमेश्वर अपने जो स्वर्गदूत बैठे थे उनके साथ बातचीत कर रहा था कि अय्यूब को देखा है, वो एक धर्मी जन है, वो मेरे संग चलता है। तो क्या है, वहाँ क्या है, परमेश्वर की सभा में शैतान भी पहुंच गया। शैतान ने भी वो वचन सुना। तो शैतान कहने लगा, तूने उसको धन दौलत दे रखा है, बेटे बेटियां दे रखी है, उसको इज्जत मान दे रखा है, इसलिए वो खरा है, वो तेरे संग चलता है। एक बार तू अपना हाथ उस पर से उठा और देख कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा, ऐसा नहीं है। उसने कहा, चलो देख लेते हैं। तो परमेश्वर ने शैतान को हुक्म दे दिया कि तू उसे सब तरह से परख सकता है, लेकिन उसके जीवन को तू नहीं ले सकता। तो शैतान ने पहला कार्य क्या किया कि वो सभी बहन भाई एक जगह बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे अपने बड़े भाई के घर पर। तो वहाँ क्या है, एक आंधी चली जिससे वो घर क्या है, ढह गया। और उसके अय्यूब के जो क्या है 10 बच्चे थे वो मर गए। तो उसका सेवक भाग कर आया, अय्यूब को बताया। तो फिर उस दूसरा सेवक भागा आया कि तेरी भेड़ बकरी गाय बैल जो कुछ भी उसका था उसको क्या है, कोई उसका दुश्मन हाँक कर ले गया है। तो फिर भी वो चुप रहा। फिर उसने कहा, फिर तीसरा आया, उसने ये कहा कि जो कुछ तेरा खेत खलियान था उसमें भी क्या है, आग बरसी, वो सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। और फिर चौथा है, उसने कहा जो तेरे दास दासियां थे, तेरे दुश्मन जो थे उससे आए, उन्हें मार कर चले गए। ऐसा करते करते सारे जो उसके दास थे वो क्या है, ऐसी ही बातें लेकर आ रहे थे। उसका मन बहुत दुखी हुआ, वो दुख से भर गया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। तो ऐसा करते हुए जब उसे बहुत दुख हुआ, उसकी पत्नी साथ थी। फिर शैतान ने क्या किया कि उसके जिस्म के ऊपर बहुत बड़े बड़े फोड़े निकाल दिए, सर से लेकर पांव तक वो फोड़ों से भर गया। और आप वचन में पढ़ते हैं कि उसने एक ठीकरा लिया, उससे क्या है, वो अपने फोड़ों को खुजलाता था, उसमें मक्खियाँ भिन भिनाती थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन उसकी स्त्री से नहीं देखा गया। वो अपने पति को बोल रही है कि इससे अच्छा है कि तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, क्योंकि वो उसका दुख नहीं देख पा रही थी। तो उसने कहा, हे मूढ़ औरत, तू क्या जाने परमेश्वर की महिमा को। अगर परमेश्वर को यही अच्छा लगता है कि मैं ऐसे दुख में रहूं तो ठीक है, मैं उसका धन्यवाद ही करूंगा। तो आप वचन में पढ़ते हैं, फिर उसके 3 दोस्त उसके पास आए और जब उन्होंने भी देखा कि अय्यूब इतनी परेशानी में पड़ा हुआ है, उसके शरीर फोड़ों से भरा हुआ है, उसके बच्चे मर चुके हैं, उसका राजपाट खो गया है, जो भी उसकी जायदाद थी सब चली गई है,
तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और उसके संग बैठ गए। वो रोने लग गए उसकी हालत देखकर। लेकिन अय्यूब ने भी उनको यही कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। आप दुनिया में देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसका सब कुछ लुट जाए और फिर भी वो कहे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान को परखता है, चाहे हम हैं चाहे आप हो, सबकी जीवन में वो एक बार परीक्षा जरूर लेता है। वो इसलिए करता है कि परमेश्वर देखना चाहता है कि हम उस पर अपना भरोसा रखते भी हैं कि नहीं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं तो वो चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, वो क्या हमें सब परेशानियों से बाहर निकाल ले आता है। सबके जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं, दुख होता है, बीमारियां होती हैं, कभी पैसे की परेशानी आ जाती है, कभी बीमारी की परेशानी आ जाती है, कभी किसी भी तरह भी की जो भी संसार में परेशानियां हैं वो सब हम सब पर आती हैं। लेकिन क्या है, उन परेशानियों में हमें क्या है, घबराना नहीं है, परमेश्वर को पुकारना है। और वचन में लिखा है कि तुम पर ऐसी कोई परीक्षा नहीं पड़ी कि जिसे तुम सहन ना कर सको। और वो हमारे सहन से बाहर परीक्षा में भी हमें नहीं डालता, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन को जानता है कि किस मनुष्य के लिए कैसी परीक्षा होनी चाहिए, उसमें कैसा सब्र है कि नहीं। तो अय्यूब की शिक्षा, जो अय्यूब की कहानी हमने आपको सुनाई, इसमें यही शिक्षा है कि हम विश्वास में बढ़ते चले जाएं। अगर हमारे जीवन में परेशानी है तो कोई बात नहीं, हमें दुख है कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए पहले ही सब कुछ प्रबंध करके रखता है। और जो उसके संग संग चलते हैं वो अपनी वाचा उनमें पूरी करता है। क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। आपने उसके प्रेम को जानना है तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल जरूर पढ़िए। जो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है उसके प्रेम के बारे में जानिए कि संसार का जो प्रेम है वो झूठा है। भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम भाई बहन अगर एक दूसरे को कुछ देते हैं तो उसका क्या है, कभी उलाहना भी दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, जो हमें सब कुछ देता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो कभी हमें उलाहना नहीं देता। वो देकर ये नहीं कहता कि मैंने तुझे ये दिया है। हम इंसान ऐसे हैं जो किसी को कुछ देकर मेहना मार देते हैं और उलाहना दे देते हैं कि हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए वो किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार ऐसा है कि जिसको आप अगर जान जाएंगे तो अपने जीवन में क्या है, उद्धार पाएंगे। और वचन में लिखा हुआ है कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, और इंसान कोई भी किसी से क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। जो हम जैसा इंसान है वो आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान भी पापी होता है। हर एक इंसान, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, सबसे जिंदगी में कोई ना कोई छोटा मोटा गुनाह जरूर होता है, और हम उलाहना भी एक दूसरे को देते हैं। इसलिए क्या है कि हमारा जीवन पाप में रहता है। हम पाप के द्वारा पैदा होते हैं, पाप में बढ़ते हैं और पाप में ही मर जाते हैं। लेकिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें पापों से माफ कर दिया,
ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। तो इस वचन के साथ मैं यही कहूँगी, सबको जय मसीह की। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, पास्टर दीपक मसीह और किरण मसीह UCNI चर्च रोपड़। सबको जय मसीह की। आमीन।